Question number 5. A sphere of radius 0.1 मीटर. तो स्फीयर की रेडियस कितनी दी है? 0.1 मीटर दिया है. इसे देखिए. तो बॉब की जो रेडियस है 0.1 मीटर है और इस एंड मास 8 पाई. बॉब का जो मास है कितना 8 पाई kg है. इस अटैच टू द लोअर एंड ऑफ स्टील वायर आप लेंथ कितना मीटर. तो स्टील वायर के लिए लेंथ 5.0 मीटर है और डायमीटर स्टील वायर का डायमीटर वायर का डायमीटर इसका ये 10⁻³ जो है डायमीटर ऑफ वायर. यहाँ पर वायर की रेडियस बनेगी हो जाएगा 1/2 × 10⁻³ तो आर स्क्वायर हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा. ठीक है. अच्छा और क्या दिया है? द वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम 5.22 मीटर ऑन ए सीलिंग ऑफ ए रूम. ठीक है. तो हाइट ऑफ द रूम कितना दिया है? हाइट ऑफ द रूम कहते हैं 5.22 मीटर. ठीक है. और हो गया when the sphere is made to swing as a single pendulum it just grazes the floor at its lowest point. ठीक है. Calculate the velocity of the sphere at the lowest position. Lowest position. N smart plus is this. Lowest. चलिए आपको क्या निकलना वेलोसिटी निकलना. चलिए कितना दिया है और n मॉडुलस दे रखा है. n मॉडुलस और g मॉडुलस दे रखा है. n मॉडुलस की वैल्यू है दिस इज y और दिस इज g. चलिए और जी तो ये आपका सीलिंग है. सपोज a wire is hang from this ridge support having length 5 मीटर. ये लेंथ का वायर है. ठीक है. इसके ऊपर कितना कह रहे हैं 5 मीटर का. लेंथ ऑफ द वायर कितना है 5 मीटर है ना. और अब बार इज हैंग फ्रॉम दिस. एक बार इस हैंग के द्वारा right bar is hang from this then its length increases. इसकी लेंथ क्या होगी बढ़ेगी क्योंकि weight स्टे डिवाइड. वेट क्या करेगा वायर को स्ट्रेच करेगा ना. तो लेंथ में कितना चेंज हो रहा है मापते हैं. ये आपका चेंज लेंथ हो गया स्मॉल लेंथ. ये आपका क्या है लेंथ चेंज इन लेंथ ये हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी रेडियस. चेंज इन लेंथ हो गया ये हो गया रेडियस ऑफ द बॉब और ये आपका ग्राउंड. ठीक है. ग्राउंड पर ये भी रेडियस ऑफ बॉब आप कैपिटल आ सकते हैं. यहाँ पर कैपिटल ये जगह आपका 2r क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा. ये आपका डिस्टेंस है 2r. अब देखिए बात को जो है इस यहाँ पर एक वेलोसिटी दी जाती है. तो देखिए बात को यहाँ पर वेलोसिटी दी जाएगी और वेलोसिटी कितना देते हैं मानते हैं b वेलोसिटी जब प्रोजेक्ट करेगा तो बात क्या करेगा तो राइज करेगा ना एंड गेट सर्टेन हाइट and when it rises then its velocity reduces and position increases, height increases. At a certain height, its velocity becomes 0 and it stays momentarily and back to the same point O. ठीक है. due to velocity, it moves in the left direction and loses the velocity and get the same height.
Thus, barb start motion to and fro about fixed point O in a vertical circular arc. In a vertical circular arc में ये बार में आपका वर्टिकल सर्कुलर आर्क में मोशन चालू कर देगा। जब इसको फिर रख दीजिएगा तो बार क्या करेगा, एक वर्टिकल सर्कुलर आर्क पर मूव करना चालू कर देगा अबाउट फिक्स पॉइंट को टू एंड फ्रो ना बिटवीन स्टीम पॉइंट लेफ्ट दिस स्टीम पॉइंट आपका ये होगा और ये होगा, जितना लेफ्ट राइट होगी इसकी उतनी राइट होगी। तो देखिए ये वर्टिकल, अब इस जो सर्किल बन रहा है उसका सेंटर कौन है, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये जो बाब आपका है इस सर्कुलर आर्क पर मूव करेगा। तो व्हेन एनी पार्ट वेव मूव ऑन सर्कुलर आर्क देन इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये जब सर्कुलर आर्क पर मूव करेगा तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा, चूंकि ये वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, तो वर्टिकल सर्किल में हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, वेलोसिटी डिफरेंट होगी ना। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है टेंशन एंड वन कंपोनेंट ऑफ द वेट, डिफरेंस ऑफ टेंशन एंड वन कंपोनेंट ऑफ द वेट जो है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा ना। तो जैसे हमको पॉइंट ओ पर चाहिए, पॉइंट ओवर वेलोसिटी चाहिए, इसलिए पॉइंट ओवर हम रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते हैं। तो पॉइंट ओवर से रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेगा, पॉइंट ओवर बार पर कितने फोर्स लग रहे हैं इसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो बार पर एक तो वेट लगेगा, बार पर क्या होगा, एक वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg। ठीक है, दूसरा टेंशन इज स्टिल अपवर्ड। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ दिस टू फोर्स क्या करेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। डिफरेंस ऑफ दिस टू फोर्स क्या देगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एट लोएस्ट पॉइंट हो, एट मिड पोजीशन हो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, d - mg हो जाएगी ना। अच्छा, बार जो है वो पर बी वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पर चल रहा है ना। तो अब इसकी रेडियस कितनी होगी, इस सर्कुलर आर्क की जो रेडियस है कितना होगा, ये तो आपका एल है, ये स्मॉल एल है, ये आर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, सर्कुलर आर्क की जो रेडियस होगी कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क होगा एल प्लस आर और प्लस एक्सटेंशन ना। तो आर डैश कितना हो जाएगा, एल हो गया, तो एल की वैल्यू कितना है 5, रेडियस की वैल्यू कितना है, बॉब की रेडियस 0.1 हो जाएगा और प्लस एक्सटेंशन एफ हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन एफ, तो आर डैश इक्वल टू हो गया 5.01 प्लस एल। ठीक है, चलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अपॉन स्क्वायर ऑफ स्पीड अपॉन रेडियस। तो रेडियस हमारा r डैश है, तो r डैश यहाँ से t इक्वल कितना हो जाएगा, t डैश इक्वल हो जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाय r डैश। टेंशन एट पॉइंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन मिल गया हमको, दूसरा क्या करेगा बताओ। एक क्वेश्चन मिल गया और एक क्वेश्चन और। तो एल की वैल्यू फाइंड करना है, एल की वैल्यू कितना होगा, देखिए टोटल हाइट हमको दिया है 5.2, टोटल हाइट क्या है, टोटल हाइट दिया 5.22 मीटर। तो ये इतने हाइट पर क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, हाइट एट द ग्राउंड। पूरी वैल्यू आपकी 5.22 है। तो 5.22 इसको डिवीजन हो जाएगा 5.22, ये पूरी हाइट है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बताओ, इसकी हाइट जो है दिस प्लस दिस ना, माने लेंथ ऑफ डिवाइड है, एक्सटेंशन इन डिवाइड है और डायमीटर ऑफ द बार, तीन चीजें ना। तो तीन चीज के बराबर कर दीजिए, लेंथ ऑफ डिवाइड है और एक्सटेंशन इन डिवाइड है, स्मॉल है, बार टू आर, डायमीटर ऑफ बार
फाइंड करना है। डायमीटर आर इसका दिया है वो आपका 0.1 ना, तो 0.1 यहाँ से 5.22 इसको 5 प्लस 5.2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा प्लस है ना, यहाँ से एल स्क्वायर कितना हो जाएगा आर की वैल्यू कितना आर की वैल्यू डिस्टेंस कितना आएगा डिस्टेंस वर्ड में 5.22 5 प्लस एल प्लस 2r इक्वल 5.22 हो जाएगा। आर की वैल्यू 0.1 मीटर दिया है 0.1 मीटर रख दिया लेकिन 5 यहाँ से एक्सटेंशन हमको मिल जाएगा 5.22 माइनस 5.2 0 ये लिखो क्या हो जाएगा 0.02 मीटर। चलिए ये हो गया आपका डिस्टेंशन इन वाई। अब स्टेन निकाल लीजिए, स्टेन कितना हो जाएगा स्टेन जो है एल अपॉन कैपिटल ना, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ ना, तो चेंज इन लेंथ कितना चलिए चेंज इन लेंथ 0.02 मीटर आ रहा है 0.02 हो जाएगा और 0.02 और इनिशियल लेंथ कितना है इनिशियल लेंथ 5 है तो डिवाइड करें कितना होगा 0.004 स्टेन हो जाएगा ना 0.004 स्टेन की वैल्यू हो गई स्टेन और 4 into 10 4 into 10 3 अब स्टेस निकाल लीजिए तो स्टेस कितना होगा स्टेस आपको हो जाएगा स्टेस यहाँ पर टी जो है रिस्टोरिंग फोर्स होगा टी क्या होगा रिस्टोरिंग फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ऐसे डिवाइड कर लीजिए तो टी अपॉन ए तो टी अपॉन पाई आर ना। अब चलिए ये मॉडल्स क्या होगा एक्स मॉडल जो होता है y इक्वल टू स्टेस अपॉन स्टेन स्टेस अपॉन स्टेन स्टेस अपॉन स्टेन ना, तो स्टेस की वैल्यू कितना होगा स्टेस की वैल्यू की अपॉन पाई आर स्क्वायर है, स्टेन की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना है 4 into 10 raised to power -3 4 into 10 raised to power -3 कर दीजिए यहाँ से t इक्वल कितना हो जाएगा t इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू वाई इंटू पाई स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी डिवाइड ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4 into 10 raised to power -3 है ना। अब t की वैल्यू है आप कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा या t की वैल्यू आप ऐसे ठीक है ये वैल्यू लाकर इस पर रख देते हैं इसी को इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दीजिए तो क्या मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या t इक्वल mg प्लस mb स्क्वायर बाय r है ना। r डैश की वैल्यू भी नहीं पता है r डैश की वैल्यू पहले निकाले r डैश कितना हो जाएगा ये 5.1 नहीं है और ये की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.02 लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा 5.12 5.1 चलेगा आगे आप अब तो t इक्वल टू कितना होगा t इक्वल टू हो गया mg और प्लस mb स्क्वायर अपॉन r डैश है ना, तो पाई आर स्क्वायर y इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10 raised to power -3 10 raised to power -3 है इसको कितना हो जाएगा इसको हो जाएगा mg प्लस mb स्क्वायर अपॉन r डैश ना m से डिवाइड करिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर y इंटू 4 इंटू 10 raised to power -3 अपॉन m इसको टू g प्लस b स्क्वायर अपॉन r डैश b स्क्वायर अपॉन r डैश ठीक है तो b स्क्वायर इसको कितना हो जाएगा b स्क्वायर इसको हो जाएगा 4 पाई
चलिए इसकी वैल्यू रखिए। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन है लीजिए आर स्क्वायर की वैल्यू रेडियस ऑफ पाई कितना होगा 5 into 10 raised to -4। तो लिखिए यहाँ 5 into 10 raised to -4 होल स्क्वायर इंटू n मॉडुलस कितना है n मॉडुलस की वैल्यू देखो 1.9 है 4 into 10 raised to 11 n मॉडुलस और इंटू 4 into 10 raised to -3 अपॉन m की वैल्यू कितना है m की वैल्यू हो जाएगी m की वैल्यू कितना m की वैल्यू 8 पाई तो राइट हियर 8 पाई मास कितना 8 पाई ना मास आप दिमाग कितना है 8 पाई लिखिए 8 पाई और ये किस तरह से बीच का ये वैल्यू आपके बीच का है तो देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा ठीक है और 4 1 जा 4 2 जा आप इसको 2 से डिवाइड करिए क्या हो जाएगा 0.997 तो बी स्क्वायर और प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी कितना हो जाएगा 25 into 10 raised to -8 into 0.997 into 10 raised to क्या हो जाएगा चलिए 8 को और बचा और एक साल के नंबर एक तो 25 into 0.997 into पावर प्लस पावर में यहाँ पर 10 raised to -8 होगा डिवाइडेड 10 raised to -8 और यहाँ पर 10 raised to 11 है तो प्लस 11 हो जाएगा यहाँ -3 है तो -3 हो जाएगा तो वी स्क्वायर प्लस जी को क्या है मैथमेटिक अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना है 10 raised to 0 हो गया और इसका मल्टीप्लिकेशन बी स्क्वायर बाई 8 है इससे तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 24
और इसमें से माइनस कर दो 9.8 15.125 बीस पर इसको कितना हो जाएगा 8 डैश 15.125 20 को कितना हो जाएगा रुका 8 डैश कितना 8 डैश की वैल्यू कितना निकल 8 डैश की वैल्यू 5.125 की है तो 5.112 into 15.125 तो 20 को कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट का इसका स्क्वायर रूट दे दीजिए स्क्वायर रूट 77.44 आ रहा कितना है उनका 77.4 सही 5 हो गए 2 हो गए और 1 24 से आप माइनस करना चलिए अब इसका स्क्वायर रूट देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करो इसकी वैल्यू 8.8 आ रहा है कितने आ रही है इसका हमने कह रहे थे 8.8 मीटर सेकंड माइनस चलो देखिए आंसर कहते हैं आंसर देखो चलो करेक्ट ना एक बार फिर से समराइज कर दें पूरा फिर से बता दें एक बार हैं सर मार चलिए एक बार फिर से देखिए इसमें क्या है एक बाप है एक 5 मीटर लेंदी वायर है 5 मीटर लेंदी वायर है इस वायर से एक जो है बाप हैंग किया जा रहा है जब बाप हैंग करेगा तो वायर में क्या होगा इसकी लेंथ बढ़ेगी मैंने यहाँ से वायर किस करके यहाँ आ जाएगा है ना ठीक है और इस तरह से इसका लेंथ बढ़ता है कहने कि एक ग्रेडेड सरफेस अपवर्ड यहाँ से 8 तक ग्रेड का रट्टा सर ठीक है और सेलिंग की हाइट कितनी दी है 5.22 सेलिंग की हाइट दे रखा है ना कितना है तो देखिए ये पूरी लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी ये पूरी लेंथ हमारी जो है ये पूरी लेंथ आपका जो है इनिशियल लेंथ का जो है और प्लस एक्सटेंशन प्लस डायमीटर ये चीज लिख दिया गया आर डैश इसको डी प्लस आर प्लस एल तो आर डैश की वैल्यू आ गई ठीक है अब रेट जो सर्कुलर पाथ बना है उसका रेडियस आपका ये देगा देखिए जब जो है आप यहाँ से इसको थोड़ा पुश करिएगा थोड़ा से मानते कि बी को पॉइंट पर आप कितना वेलोसिटी दे रहे हैं बी वेलोसिटी दे रहे हैं इसको बी वेलोसिटी दे रहे हैं तो भाग क्या होगा मतलब राइट मूव करेगा यहाँ पर आपने काटी कर दिया
इस पार्ट पर जो है ये इथेन ओनली पोटेंशियल एनर्जी है। अब बात क्या करेगा बताओ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स mg यहाँ पर लगेगा, mg cos थीटा इसको क्या करेगा, mg फोर्स इसको क्या करते हैं, mg cos थीटा इसे कंपोनेंट करेगा, तो mg के ये कंपोनेंट क्या करेगा, तो इसको मीन पोजीशन में लाएगा, तो मीन पोजीशन में लाएगा ना, जैसे mg इधर लग रहा है ना, और तो mg sin थीटा से क्या करेगा, मीन पोजीशन में लाएगा है, और मीन पोजीशन जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि फोर्स लग रहा है, और मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बॉब रूट किस तरह करेगा, ड्यू टू इनर्शिया प्रॉपर्टी ये लेफ्ट मूव करेगा, जब लेफ्ट मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और हाइट बढ़ती जाएगी, एक सर्टेन हाइट पर वेलोसिटी हो जाएगी और हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो फिर वो मटेरियल स्टे करेगा और फिर जो बैक होगा वो होगा ना, इस तरह से बात में इन दोनों पॉइंट के बीच टू एंड फ्रो एक वर्टिकल सर्किल पर चलने लगेगा ना, एक वर्टिकल सर्कुलर आर्क पर चलने लगेगा। इस जो वर्टिकल सर्कुलर आर्क बन रहा है इसका रेट सेंटर क्या बताओ, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना, ठीक है। तो when in part A move on circular arc or circular path then you need centripetal force, तो सेंटीमीटर फोर्स इसको चाहिए। तो देखिए इसे वर्टिकल प्लेन में वो मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में मोशन है, वर्टिकल इसका जो पाथ है सर्कुलर पाथ वर्टिकल प्लेन में, तो वर्टिकल प्लेन में जब पाथ होगा तो हर पॉइंट पर सेंटीमीटर फोर्स अलग होगी, स्पीड अलग होगा ना, ठीक है। तो हमें लोएस्ट पॉइंट पर चाहिए, जहाँ से यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर है ना, तो लोएस्ट पॉइंट पर आप लाइन वाला फोर्स निकाल लीजिए। तो पाथ पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, एक वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड ना, ठीक है। तो सेंटीमीटर फोर्स किधर टुवर्ड सेंटर होता है, तो टेंशन जो टुवर्ड सेंटर है, लेकिन अगर टेंशन इसको क्या करेगा, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स देगा, mg स्टॉप फोर्स करेगा ना, तो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगा, t माइनस mg। if any particle of mass m move on circular path with velocity v of radius r dash, then required centimeter force क्या होगा, mv square by r dash हो जाएगा। इस तरह से t minus mg क्या हो जाएगा, mv square by r dash, यहाँ से t इसको ड्रॉप करिए, ठीक है। r dash का रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क, r dash का रेडियस ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर आर्क ना, तो r dash की वैल्यू कितना होगा, लेंथ इनिशियल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्सटेंशन इनटू रेडियस ऑफ द पाथ, यहाँ रेडियस लेंगे ये नहीं लेंगे क्योंकि इसका इफेक्टिव लेंथ जो सर्कुलर आर्क बनने वाला ये माना है, आर डिस्टेंस आर्क इसका सेंटर ऑफ मास जो है रेडियस के ऊपर है, रेडियस ग्राउंड से रेडियस हाइट ऊपर है ना, तो सर्कुलर आर्क ये होगा, तो ये इसकी वैल्यू जो है दिस प्लस दिस होगी ना, इसलिए तीनों जोड़ गए हैं, यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल गई है। अब देखिए ये की वैल्यू यहाँ पर अननोन है, ये की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट किया, जिससे पूरी हाइट हमारी जो है क्या 5.2, ये हाइट किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द वायर, एक्सटेंशन इन द वायर और डायमीटर ऑफ द पाथ ना, ये चीज लिख करके यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाली, एक्सटेंशन ना, स्टेज की वैल्यू हमारी है, ठीक है। स्टेज टी बाई ए होगा क्योंकि जो टेंशन होगा वही आपका रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, तो y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये वैल्यू रख दिया मैंने, t की वैल्यू होगी, ठीक है। t इक्वल टू आप निकाल चुके हैं mg प्लस दिस ना, ये वैल्यू रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, सिंपलीफाई करने के लिए हमसे डिवाइड कर दिया मैंने, तो दिस अपॉन m हो गया प्लस दिस हो गया ना, ठीक है। तो देखिए m की वैल्यू 8 पाई है, m की वैल्यू क्या होगा 8 पाई है ना, तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया और 8 को हमने यहाँ से कट कर दीजिए, 4 1 जा 4 2 जा 2 और इसको कट कर दीजिए, इस तरह से सिंपलीफाई होने पर ये वैल्यू आ जा रही है, फिर स्क्वायर रूट लेते सब दे चलिए कर ले, कॉपी हो गया।